तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर। बहुत लोग की डिमांड आ रही थी कि मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कई सारे लेक्चर्स बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं C++ का लेक्चर है, जावा का लेक्चर है, पाइथन का लेक्चर है। तो बहुत लोग की डिमांड भी आई कि सर आपने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी अच्छी समझाई हैं, तो क्या आप SQL भी हमें समझा सकते हैं, क्या SQL भी हमें पढ़ा सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ आप सभी को SQL। तो ये आज बहुत ही पहला लेक्चर है हमारा SQL का और पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारी वीडियो के जितने भी पुराने प्रोग्रामिंग के वीडियोस थे उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया। मैंने जो क्वेश्चंस दिए, जो प्रोग्रामिंग दी, आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुए, जैसा कि आपने उन कमेंट्स में डाला था। हमें जैसे मालूम चला है कि उसमें आपके सभी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं। तो आज हम एक बिल्कुल नया फ्रेश लेक्चर लेके आए हैं SQL का। ये बोथ लैंग्वेज में रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको और इंग्लिश में भी बता देता हूँ, तो समझने में आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पहला लेक्चर है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जो दाएं हाथ पे जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो की जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है आप उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लस इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी वे में है। कोई अगर जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कंपनी में प्लेसमेंट लेने के इच्छुक हैं, वो भी अगर देखेंगे इस लेक्चर को तो बहुत आसानी से उन्हें SQL समझ में आ जाएगी। जो एक हवा बना है लोगों के बीच में कि SQL बहुत ही टफ लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसको अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस वाले लेक्चर को अभी बस स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द फुल फॉर्म ऑफ SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि SQL क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो SQL इट्स नॉट ए लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते थे कि C और C++ लैंग्वेज है। SQL इज बेसिकली अ टूल दैट इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक टूल है। या फिर हम कह लें मैनेजिंग, या फिर तीसरा हम कह लें रिट्रीविंग। SQL एक टूल है, इट इज बेसिकली अ टूल विच इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड रिट्रीविंग। रिट्रीविंग माने डेटा कहीं से लेना, रिट्रीविंग अ डेटा जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड होगा। तो यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मैंने अभी क्या बताई, ये एक टूल है जो कि हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एब्रीविएशन मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका एब्रीविएशन होता है। बेसिकली SQL को कई लोग सीक्वल भी बोलते हैं, सीक्वल भी बोलते हैं। तो अगर कोई अगर टेक्निकल वर्ड में आपका सीक्वल इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक SQL की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली SQL का फंक्शन होता है। फिर इसके बाद इसमें एक टर्म आता है कि हमने ये तो कह दिया कि ये एक रिट्रीव करता है डेटा, रिट्रीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है डेटा। अब बात आती है कि जब डेटा मैनेज, रिट्रीव और ऑर्गेनाइज करेगा तो ये कहाँ से करेगा? तो इसका ऑब्वियस रीजन है कि इसका एक डेटाबेस बना होगा, एक डेटाबेस होगा। डेटाबेस इज जस्ट नथिंग बट अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये एक डेटाबेस होता है। इसमें जो डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि सभी रोज और कॉलम का एक दूसरे से रिलेशन रहता है। यानी कि आप एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कि ये टेबल A है या फिर लेट सपोज ये टेबल B है, तो इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होगी। यानी कि दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर।
तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो एसक्यूएल है हमारा बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस पे ही डील करता है। इस वजह से इसमें हम लोग कहते हैं कि जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक बात आती है कि हमने उसमें पढ़ा, पहले शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चर्ड का तो मतलब है कि एक तरीके से हमको बस ये समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, उससे हमको डेटा रिट्रीव करना होगा, या फिर हम जो आपको लिखेंगे क्वेरी उसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। तो अब इसमें बात आती है कि क्वेरी का मतलब क्या है। तो टेक्निकल भाषा में क्वेरी का मतलब आप समझ लेते हैं हम, जैसे कि ये एक टेबल मान लीजिए, ये एक टेबल है, रोज और कॉलम इसमें मैंने दे दिए। लेट सपोज दिस इज टेबल ए। तो इसमें क्या है मतलब कि व्हेन यू नीड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, यानी कि इसमें कोई अगर XYZ आपका डेटा है, लेट सपोज इसमें 100 वैल्यू है, 200 वैल्यू है, इसमें से आपको डेटा रिट्रीव करना है। व्हेन यू नीड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस यू सी द SQL लैंग्वेज टू मेक रिक्वेस्ट। द DBMS प्रोसेस द SQL रिक्वेस्ट। दिस DBMS, आप एक रिक्वेस्ट डालोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे। बेसिकली जो होती है रिक्वेस्ट जो होती है वो आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हो। तो लेट सपोज आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, तो जो DBMS है वो इस SQL रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। फिर आपने जो इसमें कमांड दे रखा होगा, जो कमांड दे रखा होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वेस्टेड डेटा है आपका वो रिट्रीव होगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ कहा कि मुझे इतना ही डेटा चाहिए, तो आपका रिट्रीव जो होगा डेटा, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, XY लेट सपोज यहाँ 100 था, यहाँ 200 था, तो यही डेटा आपका एज इट इज रिट्रीव हो जाएगा। ये केवल इस स्टेटमेंट से आपका, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से आपका इतना डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो इसका यही मतलब था। इस प्रोसेस को जो आप मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो डेटा को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना और रिट्रीव करना, ये जो स्टेटमेंट है ना, यही स्टेटमेंट आपका कहलाता है क्वेरी। तो आपका वर्ड का मतलब समझ में आएगा कि इसका मतलब जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों हुआ, या इसका फुल फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों है। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें फिर क्वेरी के बारे में। अब आपको ऐसा जिसमें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे इससे समझाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या है एसक्यूएल की। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। जो एसक्यूएल का जो आपका सिंपल डेटाबेस, कुछ सिंपल डेटाबेस लेंगे और सिंपल कमांड्स यूज़ करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे हम कैसे एसक्यूएल का यूज़ करके हम डेटा को रिट्रीव करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे या मैनेज करेंगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेबल लिया है, छोटा टेबल लिया है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं कंपनीज में। तो लेट सपोज दिस इज ए टेबल नेम्ड ऑर्डर्ड टेबल एंड the fields are following like order number, customer, product, quantity and amount. 3 order numbers are taken. These are the customer IDs, these are the product information and these are the quantities of which orders are sold or present, and this is the amount. अब इसमें हम ये देख लेते हैं। Now let's see कि हम query कैसे लिखेंगे। तो पहले जो query लिखेंगे हम, पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिट्रीविंग कैसे करते हैं डेटा की। रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम एनी टेबल, पहले ये बता देता हूं मैं आपको। तो रिट्रीविंग द डेटा में पहले तो हम ये देख लें कि दी एसक्यूएल स्टेटमेंट, यानी एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड सेलेक्ट। तो जो हमें क्वेरी की स्टार्टिंग करनी होगी, इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स अगर आप देख लें तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है। सेलेक्ट, केस सेंसिटिव है ये, तो आप देख लीजिएगा, बहुत संभाल के लिखना है, ऐसे स्मॉल में नहीं लिखना है। ये केस सेंसिटिव है, या तो अपर में लिखिए पूरा आप। यहाँ पे आप अपना फील्ड मेंशन करेंगे, जो भी आपको फील्ड चाहिए, जो टेबल की फील्ड होगी। फील्ड फ्रॉम टेबल नेम,
ये आपकी एक बेसिक क्वेरी का सिंटैक्स है। सेलेक्ट फील्ड फ्रॉम टेबल नेम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेरी लेते हैं, इसी फॉर्म में पूरा बनाएंगे क्वेरी को। इसी फॉर्म में पूरी क्वेरी को हम बनाते हैं। तो इसी फॉर्म में अगर हम क्वेरी को बनाएं, सेलेक्ट, लेट सपोज हमें 3 फील्ड चाहिए तो हमने डाल दिया। आपको एक केवल कमांड जो है आपको उसमें अपर केस में लिखना होगा, और फिर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका जो बाकी का है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। तो इसमें आपने लिखा सेलेक्ट, जैसी भी आपकी फील्ड होगी उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ऑर्डर नंबर, कॉमा, मुझे ये 3 फील्ड चाहिए। लेट सपोज मुझे एक ऑर्डर नंबर की फील्ड चाहिए, मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ केवल इतना चाहिए मुझे। ऑर्डर नंबर, कस्टमर की प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ये 3 मुझे चीज़ें चाहिए। तो इसमें मैंने डाला सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, कस्टमर नंबर, and this is my product from orders table। यानी कि इसमें आपको ये भी डालना है कि किस टेबल से चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिया है अभी एग्जांपल एक टेबल के साथ दिया है। अब की जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बताऊंगा वो आपको रिलेशन बताऊंगा। तभी जो RDBMS कहा गया है ना, उसमें मैं आपको RDBMS का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें मैं केवल फॉर एग्जाम्पल आपको बेसिक जो आपकी जो बेसिक जो डेटाबेस है, बेसिक डेटाबेस है, मैं वो बता रहा हूँ कि आपको डेटा कैसे रिट्रीव करना है। डेटा कैसे रिट्रीव करना है वो बेसिक डेटाबेस में आपको बता रहा हूँ कि बेसिक डेटाबेस से डेटा कैसे रिट्रीव करना है। पहले आप इतना सीख लीजिए, आज इसको जो है रिवाइज कर लीजिए। मैं क्वेश्चन भी अभी एंड में दूंगा, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, देखिए आपकी क्वेरी बन रही है कि नहीं। फिर हम जो है आगे मूव करेंगे रिलेशनल डेटाबेस पे। तो इसमें मैंने दिया कि सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, कस्टमर एंड प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। अब इसका आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट मैंने केवल ये दिया कि ऑर्डर नंबर, कस्टमर और प्रोडक्ट, मुझे केवल इतना चाहिए। तो इसमें जो आउटपुट है मैं इसमें रब कर दे रहा हूं, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो अलग से आएगा। केवल आपका जो आउटपुट है वो इस फॉर्म में आपका आएगा और इसमें आपका टेबल नहीं प्रिंट होके आएगी। तो आपका आउटपुट कुछ इस फॉर्म में आएगा। देखिए मैं अभी बताता हूं आपको इसका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा। ऐसे आएगा ऑर्डर नंबर, आपने सेलेक्ट क्या क्या मांगा था, ऑर्डर नंबर, कस्टमर, और तीसरा क्या मांगा था आपने, प्रोडक्ट। अब ऑर्डर नंबर के नीचे आपकी जितनी भी फील्ड्स थी वो सब प्रिंट हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर है 112961, 113012, 112989। ये आपकी तीनों फील्ड्स प्रिंट हो गई। कस्टमर आईडी क्या क्या थी आपकी, 2117, 211, 2101, और प्रोडक्ट आईडी क्या थी आपकी, 2A44L। एज इट इज आपका प्रिंट होके आ जाएगा। आपको जितनी फील्ड चाहिए एज इट इज आपका प्रिंट होके आ गया। एज इट इज आपका ये डेटा देखिए, एज इट इज आपका डेटा ऐसे प्रिंट होके आ गया। तो इस क्वेरी का ये आउटपुट निकल के आएगा। तो जो आपको क्वेरी लिखनी है उसका सिंटेक्स याद रखिएगा। सेलेक्ट, यहां पे आपको जो फील्ड्स चाहिए उस फील्ड का नेम, फ्रॉम, यहां जिस टेबल से आपको चाहिए उसका टेबल नेम, तो ये आपका बेसिक जो क्वेरी हुई उसे हम कहते हैं रिट्रीविंग दी डेटा। यानी कि टेबल्स जो हमको ये दे रखी है, इससे आपको डेटा जो रिट्रीव करना है उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे। तो हमको केवल इतना डेटा चाहिए, तो उसके लिए केवल हम ये क्वेरी लिखेंगे, उससे हमारा इतना डेटा आपका रिसीव हो जाएगा। आपको केवल इतना ही डेटा मिलेगा। तो आई होप आपको इसमें ये समझ में आया होगा कि बेसिक क्वेरी कैसे लिखनी है। मैंने आज आपको इसमें आपको क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एसक्यूएल का पूरा मतलब मैंने आपको समझाया, उसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं,
रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। फिर हमने मूव ऑन किया कि आपका जो ये टेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल लिया, उसके बाद हमने जो पहली इसमें जो परफॉर्म की हमने परफॉर्म की वो रिट्रीविंग द डेटा परफॉर्म की। उसके बाद हमने एक सिंटेक्स समझा कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं इसका। फिर उसके बाद हमने एक क्वेरी लिखी, क्वेरी लिख के हमने 3 फील्ड्स इसमें जो है रिट्रीव कराई। जो सेलेक्ट है इस 3 पे काम किया, पहले ऑर्डर नंबर पे काम किया, फिर कस्टमर पे काम किया, प्रोडक्ट पे काम किया। जो और किस टेबल से उसने रिट्रीव किया, ऑर्डर्स टेबल से रिट्रीव किया। तो आपका कुछ इस तरीके का आउटपुट बन के आया। अब जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा RDBMS क्या होता है। RDBMS से हम ये देखेंगे कि क्वेरी कैसे लिखी जाएगी। क्वेरी कैसे लिखनी है आपको अभी बेसिकली तो आपको पता ही चल गया कि क्वेरी आपको कैसे लिखनी है। तो अब इसमें जो है मतलब इसमें आपने जो एक RDBMS है तो RDBMS से 2 टेबल अगर दे रखी हैं तो डॉट टेबल में आप रिलेशन कैसे निकालोगे, डॉट टेबल अगर दे रखी तो दोनों टेबल से रिट्रीव कैसे करोगे डेटा, और कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लेक्चर इतना ही रखना चाहिए। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट इसमें अभी तक बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वो क्लियर हो गया होगा। अभी एंड में हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्लस उसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेरीज अपने मन से कोई टेबल्स आप बनाइए और उससे आप कुछ क्वेरीज सॉल्व करके देखिए आपकी क्वेरीज बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। अगर क्वेरीज नहीं बन रही हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप उस कमेंट सेक्शन में जाके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम सारी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी का आंसर हम उसमें आपको देंगे। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो राइट हैंड साइड पे जो सब्सक्राइब का बटन है, प्लस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अगर कोई दिक्कत आती है, यदि कोई दिक्कत आती है SQL में और कोई चीज़ अगर पूछनी है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। This is a simple relational database that is given to you as a homework. That is, offices table is given in which 4 fields are given: office, city, target and sales. Different office codes are given, city list are given, targets are given and sales are given. And the question is, write a query to retrieve city, target and sales from offices table. Basically आपको इसमें क्या करना है कि डिफरेंट सिटीज़ आपको प्रिंट करानी है और साथ में उस सिटी का कितना टारगेट था और कितना सेल्स हुआ ये आपको ऑफिस टेबल से आपको रिट्रीव करना और प्रिंट कराना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखिए और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के जो हमारे नीचे कमेंट का सेक्शन है आप उसमें हमसे जाके पूछ सकते हैं। तो ये आपका टेबल है। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बाकी लेक्चर्स भी आप देखते रहिए। इसका लेक्चर बहुत जल्द, सेकंड लेक्चर हम इसका रिलीज करेंगे और आप इसमें जो अभी आपको दिक्कत आ रही हो वो हमसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन देख लिया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।